हेलो 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 एवरीवन, वेलकम 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 टू प्रवर्सीज क्लासेस। तो मैं हूं विनीत कौर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना क्लास 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अब आगे पढ़ना है। अभी हमने स्टार्ट किया था इंटीजर्स। इंटीजर्स का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है। उस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है कि हम कैसे अपने इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम प्लस माइनस के साथ काम करते हैं। तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रॉपर्टीज। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? अपनी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हमारे पास मैथ्स में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर ऑफ एडिशन, सबसे पहले क्लोजर ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या है? क्लोजर ऑफ एडिशन में हमारे पास आता है जब भी हम किसी भी होल नंबर को, होल नंबर कुछ भी हो सकता है जो हमारे जीरो से स्टार्ट होता है, तो हम किसी भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर एज अ होल नंबर ही आएगा। सिंपल एज दैट। कोई भी नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, हम किसी भी नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एज अ नेचुरल नंबर या होल नंबर मिलेगा। फाइन। तो किसी भी हम होल नंबर को यहाँ पे ऐड करें, लाइक से a प्लस बी, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? एज अ होल नंबर इंटीजर आएगा। तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। क्या है हमारा एग्जाम्पल? तो -2 -3 माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर क्या आएगा? -5। तो ये क्या इंटीजर है? हाँ, ये इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? होल नंबर इंटीजर आता है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो क्लोजर ऑफ सब्सट्रैक्शन में क्या आता है? तो जब भी हम किसी दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर में क्या आंसर आएगा? लेट्स से -7 + 5 विल बी इक्वल्स टू -2। तो क्लोजर ऑफ सब्सट्रैक्शन में जब भी हम किसी दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो भी एज अ इंटीजर आता है। तो ये हमारी पहली दो प्रॉपर्टीज हैं। ऐसी हमारी हम आगे चलते जाएंगे, पर पहले इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन हम क्लोजर ऑफ एडिशन पे करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मेरे पास बुक रखी हुई है जो पुरानी ईयर्स की है। मैं रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है 17 + 23। तो मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 40। ठीक है, 7 + 3 10, 0 and 1 कैरी, 2 + 1 3 and 1 4। तो 40 आंसर आया। ये 40 आंसर क्या है? हमारा होल पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर है। मैं नेक्स्ट लेके तो बताती हूँ। -10 + 3, हमारा इसका आंसर क्या आएगा? -10 + 3 विल बी -7। तो हम दो नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे बट हमारे पास एक नंबर क्या था? माइनस का था, इसको हमें माइनस करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम क्लोजर ऑफ सब्सट्रैक्शन में लेते हैं। तो दैट इज 7 - 9 विल बी इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -2। जब मैंने दो नंबर को सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा -2। और माइनस क्यों आया? क्योंकि 9 हमारे पास बड़ा है और 7 छोटा है, और 9 के आगे क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का साइन लगा हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 32 - -17। तो मैं 32 में से माइनस करूं -17 को, तो मेरे पास सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और साइन भी बड़े का आएगा। तो मेरे पास बड़ा साइन क्या है? प्लस का। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 7 + 2 9 and 3 + 1 4। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 49। तो कुछ दो एग्जाम्पल्स हमने एक एग्जाम्पल पहले किया था एंड दो एग्जाम्पल अब करें। तो ये हमारे पास क्लोजर ऑफ एडिशन एंड क्लोजर ऑफ सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो पहली, मेरे को लगता है कि आपको पहली दो प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी कि हमें कैसे प्लस माइनस करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी दो नंबर को जब ऐड करते हैं a प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b प्लस ए। हाँ पॉसिबल है, हम चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें पता चलता है कि हम जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो इन रिवर्ट हमारे पास सेम ही आंसर आता है एज b प्लस ए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, -8 प्लस -9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस माइनस माइनस और 9, तो -8 माइनस 9 विल बी -17। ठीक है, तो दिस इज, अगर हम a प्लस बी करें, लेट्स डू b प्लस ए, तो मेरा भी 9 प्लस -8, तो मेरे पास शायद सेम आंसर आना चाहिए, -9 प्लस माइनस एंड यस ये सेम आ रहा है। तो दिस इज व्हाट कि हम चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें, -23 प्लस 32। तो मैं यहाँ पे -23 प्लस 32 करूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 आंसर आना चाहिए, नहीं क्या आएगा, तो 32 माइनस 23। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9, तो ये 9, तो मेरे पास आंसर 9 आया। अब a प्लस बी में 9 आंसर आ रहा है, आंसर प्लस का आ रहा है क्योंकि बड़ा साइन प्लस का है। दूसरा b प्लस ए करें तो 32 माइनस 23, इसका भी सेम ही आएगा, दैट इज 9। तो हम आंसर सेम आता है चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए, तो दोनों में आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर हमारे पास एज इट इज सेम आता है। फाइन, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी थी इस चैप्टर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो अब हम आगे कौन सी प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी पे। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में लगती है और कौन सा टॉपिक यूज करती है, और कौन सा प्लस लेगी माइनस करेंगे प्लस करेंगे क्या करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारी वो करती है, अभी भी प्लस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, a, b और c। ठीक है, हम दूसरी साइड भी ये ले लें, a, b और c। अब इनको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है वो ये शो करती है कि अगर हम पहले दो नंबर को ऐड करें बॉड मास के हिसाब से, ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों को ऐड करें यहाँ पे बॉड मास के हिसाब से, यहाँ पे तो हमने पहले बॉड मास के रूल के साथ काम किया, तो हमने पहले a प्लस बी करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हम c के साथ सॉल्व करेंगे। सिमिलरली वहां पे बॉड मास के साथ काम करेंगे तो b प्लस सी करेंगे पहले एंड देन a के साथ ऐड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये शो करते हैं कि हम चाहे पहले ब्रैकेट 2 के साथ लगाएं या ब्रैकेट बाद के 2 के साथ लगाएं, आंसर हमारा इक्वल आएगा। तो इसको ट्राई करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके काम करते हैं। -3 प्लस 1 माइनस 7, तो मेरे पास -3, 1 एंड -7 है, तो a की वैल्यू -3। अब मैं जब बॉड मास के रूल के हिसाब से काम करूंगी तो पहले इस ब्रैकेट के साथ काम करूंगी, तो दिस इज प्लस -7 एंड 1, फिर मैं अपने दूसरे ब्रैकेट के साथ काम करूंगी, 7 में से हम 1 माइनस करेंगे बिकॉज 7 प्लस माइनस और आंसर विल बी माइनस का साइन जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है 7 बड़ा है। अब मैं जैसी ब्रैकेट खोलूंगी तो मेरे पास एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, तो प्लस माइनस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, -3 प्लस माइनस एंड 6, -3 एंड -6 विल बी -9। तो मेरा आंसर
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का LHS में आ रहा है -9, तो लेट्स सॉल्व विद द RHS। क्या ये इक्वल आता है -3, ठीक है, +1 एंड -7। तो मैं इसके साथ सॉल्व करूं, -3 एंड -1 इज -2, अब -7 एंड -2 इज -9। ओ माय गॉड, ये दोनों सेम है। दैट मीन्स कि a + b + c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर आएगा उसके साथ। तो यहाँ पे मेरी ये प्रॉपर्टी सॉल्व होती है और हमारे को एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। आगे बढ़े, हमारी लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है एडिटिव इनवर्स। क्या एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? तो हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर एज इट इज आता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? इफ वी ऐड a + 0, आंसर हमारा 0 + a सेम आएगा। यस आएगा। हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे या 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर एज इट इज ही आएगा। तो लेट्स टेक -8 + 0 विल बी -8 और 0 + -8 विल बी -8। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर हम दोनों को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। फाइन। तो ये हमारी कुछ 5 प्रॉपर्टीज है। हमारी 5 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक पढ़ी वो क्या कहती हैं? पहली हमने पढ़ी, लेट्स रिवाइज करते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। हमने कुछ 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। वो 5 प्रॉपर्टीज में क्या काम करता है? पहली प्रॉपर्टी जो बोलती है वो बोलती है अगर हम क्लोजर ऑफ एडिशन है a + b करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कोई होल नंबर आएगा। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेम सब्सट्रैक्शन में अगर हम a - b करेंगे तो भी हमारे पास होल नंबर आएगा। हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहते हैं? a + b विल बी इक्वल्स टू b + a। तो हम a + b करें या b + a करें आंसर हमारा सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? a + b + c। तो अगर हम a + b करेंगे और उसमें c को ऐड करेंगे तो वो हमारा दूसरे के साथ भी सेम शो करेगा। दैट मीन्स a + b + c हमारा इक्वल्स टू आएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे या 0 में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पहले सेकेंड टॉपिक में पढ़ी है। पहला हमने अपने इंटीजर्स को सीखा, अब हमने अपनी प्रॉपर्टी सीखी कि प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। आगे चलते हैं, इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स डू कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है सम ऑफ, किसी भी नंबर का सम क्या है? -3। तो कोई भी हमें अपनी प्रॉपर्टी को, पहली प्रॉपर्टी को यूज करना है और दिखाना है कि हमारे पास सम -3 आना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है जिसको हम माइनस करके ला सकते हैं और आंसर में 3 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई नंबर सोच ले, कोई भी नंबर ले लें जिसको सब्सट्रैक्ट करने में चाहे छोटा चाहे बड़ा, पर सब्सट्रैक्ट करने के बाद -3 आना चाहिए। तो -3 लाने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए? माइनस का बड़ा नंबर होना चाहिए और प्लस का छोटा नंबर। या आप बड़ा या छोटा नंबर कैसे भी ले सकते हो, या आप बड़ा नंबर प्लस का लोगे तो छोटा नंबर माइनस का लोगे, पर बड़ा नंबर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप उसे सॉल्व ना कर पाओ। लेट्स से मैं अगर 13 लेती हूँ और -10 करती हूँ तो ये मेरा 3 आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए अगर मैं ये चीज करूंगी तो यहाँ पे पॉसिबल है। मैंने जो बात बोली थी कि हमारा बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए और छोटा नंबर प्लस का होना चाहिए, तो ये यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि बड़ा नंबर माइनस का है और छोटा नंबर प्लस का है, तब मेरा आंसर -3 आएगा। मैं इसको और भी तरीके से बना सकती हूँ, छोटे नंबर पे भी देख सकती हूँ। छोटा नंबर क्या लिख सकती हूँ? हम दोनों नंबर माइनस के ले सकते हैं, -1 + -2। तो इसे सॉल्व करूंगी तो आंसर मेरा -3 ही आएगा।
तो हम बड़े नंबर से भी कर सकते हैं और छोटे नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया, सम इज -3। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस इज -5। तो डिफरेंस इज -5, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, डिफरेंस इज -5 जब हमने प्लस किया, पहली प्रॉपर्टी को यूज किया, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन के आएगा जिसमें मैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मुझे सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो a माइनस बी को सॉल्व करने के लिए डिफरेंस इज -5। तो डिफरेंस इज -5 में कैसे आ सकता है, तो मैं -9 प्लस 4 ले लूं, -5 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और क्या कर सकती हूँ, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, -9 -4, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, तब भी मेरा -5 आ जाएगा, यस आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो हमने इस क्वेश्चन पे किया। ठीक है, एम आई राइट, हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इज सम इज 0। तो किसी भी चीज का सम 0 कब आएगा, तो सम 0 तो बहुत इजी है, जब हम किसी भी दो नंबर को एज इट इज प्लस या माइनस कर दे, तो प्लस माइनस करके -5 + 5 0, -10 + 10 0, +100 -100 तब भी 0, हम 1000 ले लें, +1000 -1000 तो भी 0। तो हम कोई भी नंबर लेके इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि हमारा आंसर 0 आ सकता है। दिस इज हमारी एडिटिव इनवर्स। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी। अब मैं आपको प्रॉपर्टी 3 एंड 4 पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। 3 और 4 का क्वेश्चन है -5 + -8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी a + b से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -5 -8 -13। अब मैं अगर दूसरी साइड से सॉल्व करूं, -8 + -5, तब भी मेरे पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी सेम वे, तो दिस इज इक्वल। तो मैं जब दो नंबर को ऐड कर रही हूँ a + b या b + a से, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है एज इट इज जैसे हम चाह रहे थे, दैट इज विथ आवर थर्ड प्रॉपर्टी। हम थर्ड प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे थे। मैं बात करती हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4 + 15 ± 3। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस चीज में, तो -4 प्लस माइनस, मैं इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 15 में से 3 को, तो मेरे पास 12 आएगा, +4 माइनस, तो प्लस का 8 आंसर आएगा। और अगर मैं इसी चीज को दूसरे साइड से सॉल्व करूं, -4 + 15 एक ब्रैकेट में एंड +-3 दूसरे ब्रैकेट में, तो अभी मेरा आंसर क्या सेम आएगा। तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, 11 प्लस का, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड 3, 11 में से 3 गए तो 8। यस, हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स के साथ हमारी जो ये 5 प्रॉपर्टीज थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी, ये 5 प्रॉपर्टीज को हमने सॉल्व किया है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए इसके, कैसे हम इनको सॉल्व करते, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको देख रहे थे। अब आगे करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, एंड छोटे छोटे टेस्ट देते रहें, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि आपको क्या करना है अच्छे स्कोर करने के लिए, तो उन सब चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।